जिन लोगों ने आज अपने दिल की बात परमेश्वर के सामने रखी है, परमेश्वर हमारी विनती और प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर हैं। जिनको विश्वास है उनके जीवन में आज छुटकारे की आशीष स्वर्ग से आ चुकी है। आमीन। आइए निकालें प्रभु के कलाम से। हालेलुया। यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय और 12 आयत को पढ़ेंगे, 1 का 12। हालेलुया। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। कहें हालेलुया। हालेलुया। ये वचन परमेश्वर ने हम सब के लिए आज भेजा है। बड़े ध्यान से सुने। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, क्या आपने ग्रहण किया? यस। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। कहीं हालेलुया। हालेलुया। जितनों ने उसे ग्रहण किया, क्या आपने उसे ग्रहण किया है? किसकी बात हो रही है यहां पर? परमेश्वर की। बोल हालेलुया। हालेलुया। जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर ग्रहण किया है, जितनों ने उसे अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर ग्रहण किया है, कितनों ने ग्रहण किया? हाथ उठाकर गवाही दें। प्रभु के कलाम में लिखा है, जितने मुझको ग्रहण करेंगे उनको मैं भी ग्रहण करूंगा। कहें आमीन। आमीन। जितने मुझको ग्रहण करेंगे उनको मैं भी ग्रहण करूंगा। अगर आपने परमेश्वर को ग्रहण किया है, बहुत सारे लोग सीना फुलाकर बोलते हैं, हाँ मैंने परमेश्वर को ग्रहण किया है। परमेश्वर को ग्रहण आपने नहीं किया है। ये उसकी दया है, ये उसका अनुग्रह है कि आप परमेश्वर को ग्रहण करने के योग्य आज बन चुके हैं। बोल हालेलुया। हालेलुया। और बड़े ध्यान से सुने, लिखा कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। परमेश्वर की संतान होने का अधिकार आपके पास है। बोल हालेलुया। अगर परमेश्वर की संतान होने का अधिकार आपके पास है, परमेश्वर की संतान है, कोई परमेश्वर की संतान यहां पर? मैं देख सकता हूं। आप एक दूसरे को बता सकते हैं, हालेलुया। हाथ मिलाकर बता सकते हैं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं। हाथ लगाकर बता सकते हैं? हाथ लगाकर बताना है, हाथ लगाकर, हाथ लगाकर बताना है एक दूसरे को, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं। अब उससे पूछो, तू परमेश्वर का बेटा है? तू परमेश्वर की बेटी है? एक दूसरे से पूछो, है हम हैं क्या? आधों को मालूम है और आधों को मालूम ही नहीं है,
और जिनको मालूम है वो भूल चुके हैं। बस जिनको मालूम है कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, वो खो गए हैं, भूल गए हैं। और बहुत सारे लोग जानते हैं कि परमेश्वर की संतान में हूं, मेरे पास अधिकार है। बहुत सारे प्रार्थना योद्धा यहां पर बैठे हैं, बहुत सारे प्रार्थना करने वाले यहां पर बैठे हैं, बहुत सारे आत्मिक उन्नति के मार्ग पर दौड़ने वाले बैठे हैं यहां पर, है ना। और वो जानते हैं अपने अधिकार को, जानते हैं। लेकिन फिर भी ध्यान से सुनना, आपके घर में जितने भी लोग परमेश्वर को अपना जीवन दे चुके हैं, जितने भी लोग परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं, जो लोग प्रार्थना करते हैं, जो लोग वचन पढ़ते हैं, जो लोग चर्च में आते हैं, मैं आप ही की बात कर रहा हूं। आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं कि नहीं? अगर परमेश्वर के बेटे आप हैं, एक छोटा सा एग्जांपल, अगर कोई डॉक्टर का बेटा हो और उसका बेटा अगर खुद ही बीमार हो तो लोग क्या कहेंगे? डॉक्टर का बेटा बीमार कैसे हो सकता है? नहीं, डॉक्टर का बेटा बीमार कैसे हो सकता है? परमेश्वर का बेटा अगर आप हैं, परमेश्वर की बेटी अगर आप हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके घर में लड़ाई झगड़ा, कलेश, चिंता, टेंशन, बेरोजगारी, कमजोरी, खून में इन्फेक्शन, ये छोटी छोटी बीमारियां, दर्द, पीड़ाएं, ये सब क्या कर रही हैं? प्रभु ने कहा जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान। Have you checked the sample? Yes, Dad, I've checked the sample. But फिर अपने अधिकार को आपको मालूम ही नहीं कि मेरे पास अधिकार है। आपके पास या तो अधिकार नहीं है, और या फिर आपको पता है कि अधिकार है लेकिन आपको पता ही नहीं है कि है कि नहीं। मतलब आप भूले में, पता नहीं है कहाँ, इधर है कि इधर है, कहाँ है अधिकार। आपके पास अधिकार है लेकिन आपको ये मालूम नहीं है कि वो अधिकार है कहाँ पर रखा हुआ है, पता ही नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? आपके पास परमेश्वर की संतान होने का अधिकार है कि नहीं? आप बताएं, है कि नहीं? है तो वो है कहां पर? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर परमेश्वर की संतान होने का अधिकार आपके पास है तो वो अधिकार रखा कहां है? वो है कहां पर? पॉकेट में? वो अधिकार कहां है? घर में, बैंक अकाउंट में, बैंक के लॉकर में? आपका अधिकार आपने रखा कहां है? दिल में है? दिखाओ। बड़ी गहरी बात है। मैं आपसे विनती करता हूं कि जरा ध्यान से सुने और समझें। अगर आज आप अपने अधिकार को पहचान लेंगे तो ये जो घर में रोज आपके जीवन में छोटी छोटी उलझने, जो कलेश, जो टेंशन, जो चिंताएं होती हैं, ये आपको ढूंढने से भी नजर नहीं आएंगी। आप अगर देखोगे ना कहां गई तो आपको दिखाई भी नहीं देगी। हालेलुया। अब जो लोग परमेश्वर को जानते हैं और जो लोग परमेश्वर को नहीं मानते, जो लोग परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर को मानते हैं, और कुछ लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं मानते। लड़ाई झगड़ा उनके घर में भी है, कलेश उनके घर में भी है, बीमारियां उनके घर में भी है, डॉक्टर के पास वो लोग भी जाते हैं, नुकसान उनके भी होते हैं। अगर नुकसान उनका होता है, लड़ाई झगड़ा उनका होता है, बच्चे उनके फेल हो जाते हैं, आपके बच्चे भी अगर फेल हो रहे हैं किसी बिजनेस में, किसी काम में, कर्जे में वो लोग दबे हुए हैं, तो कर्जे में आप भी दबे हुए हैं, तो उनमें और आप में फर्क क्या है? उनमें और आप में फर्क क्या है? आपके पास अधिकार है
लेकिन परमेश्वर के संतान होने का अधिकार होने के बाद भी आप उस अधिकार को इस्तेमाल करना नहीं जानते। और बहुत सारे लोगों को इस्तेमाल तो तब करेंगे जब मालूम होगा कि अधिकार है कहां पर, रखा कहां पर है। अगर आपको वो अधिकार मिल जाए तो क्या आप इस्तेमाल कर सकते हैं? परमेश्वर की संतान, जरा ध्यान से सुने। अगर कोई गांव के सरपंच का बेटा, कोई बड़े बिजनेसमैन या धनी व्यक्ति, बहुत पैसे वाला इंसान, किसी बड़े अधिकारी का बेटा, किसी एमएलए का बेटा या किसी नेता का बड़े नेता का बेटा या उसकी बेटी, आपने देखा वो कैसे चलती है? अगर गांव के सरपंच या किसी बड़े जिम्मेदार का बेटा कैसे चलता है मालूम है? मालूम है कैसे चलता है? और सारा गांव उसको देखता, कहता है ना। दूर से पता चलता है कि नहीं, उसकी चाल में अक्कड़ होती है, घमंड होता है। दूर से पता चलता है ना, चलता ना पता, चाहे वो अक्कड़ है घमंड है, लेकिन दूर से पता चलता है कि नहीं, हाँ ये बड़े बाप का बेटा है। एक इंसान होकर वो लोग सीना फुलाकर चलते हैं, इंसान होकर, क्योंकि वो अपने रुतबे को, अपने मान सम्मान पर, अपने धन पर क्या कर रहे हैं? घमंड कर रहे हैं। और आप परमेश्वर की संतान हैं। सारी सृष्टि का मालिक सुप्रीम पावर, सारी सृष्टि का मालिक सुप्रीम पावर, पूरी दुनिया को धन दौलत देने वाला, आप उसकी संतान हैं। आपको कैसे चलना चाहिए? आपको कैसे चलना चाहिए? आपको कैसे खड़ा होना चाहिए मालूम है? अगर आप परमेश्वर के संतान है तो आपको खड़ा होना, आपका उठना, बैठना, चलना फिरना कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? और आपका कैसा है मालूम है? 2 कदम चलते हैं, गोड्डे च दर्द है, कंधे च दर्द है, सिर च दर्द है, दही की गोली, बीपी भी हो गया, शुगर भी होगी, शाम वेले मैनू ना रीढ़ की हड्डी लक भी दुखदा है। चारों तरफ तो कब्जा किसने किया हुआ है? दर्द ने, पीड़ाओं ने, चिंताओं ने, नींद भी नहीं आती, नींद की गोली भी दे दे। आपके शरीर पर, आपके मन पर, आपकी सोच विचारों पर अधिकार किसका है? जब अधिकार किसी का होगा तो वो तुम्हारी चाल को बिगाड़ेगा नहीं बिगाड़ेगा? जब अधिकार किसी और का होगा वो तुम्हारी चाल को भी बिगाड़ेगा, तुम्हारे सोचने विचारने को बिगाड़ देगा। और अगर अधिकार परमेश्वर का होगा तो तुम्हारी चाल, तुम्हारा सोचना, तुम्हारा उठना, तुम्हारा बैठना, तुम्हारा मुस्कुराना। परमेश्वर की संतान हूं मैं घमंड करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अक्कड़ दिखाने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हां परमेश्वर ने कहा मेरे नाम पर तुम घमंड कर सकते हो, तू मेरी बेटी है। और यही बात तुम्हारे अंदर सबसे बड़ी कमजोर, जो लोग बीमारियां, कर्जा, टेंशनें, चिंताएं, लड़ाई झगड़ा बार बार आपके ऊपर अधिकार जमाती हैं। और बहुत सारी बहनें अपने मुंह से बोलती हैं मैं परमेश्वर की बेटी हूं, लेकिन उसके हस्बैंड जब घर में आते हैं और दारू पी कर आते हैं, वो अपने हस्बैंड के सामने कहते हैं आज तो पी के जी, आगे से मत पीना जी। और जो बच्चे नशा करते हैं, माता पिता घुटने टिकाते हैं उनके सामने, बेटे मेरा बेटा नशे कर रहा है, मेरे बेटा नशे कर रहा है, रोने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप कमजोर हैं। आपकी कमजोरी का फायदा उठाकर हालात और परिस्थिति आपके ऊपर हावी होते हैं। प्रॉब्लम आपके सिर पर चढ़कर नाचती है। बोलो हालेलुया। प्रॉब्लम छोटी हो या बड़ी, वो आपके सिर पर चढ़कर नाचती है, क्योंकि वो जानती है मेरा अधिकार इसके सर के ऊपर है, इसके शरीर पर, इसके मन के ऊपर मेरा अधिकार है। इसके मन पर हमला मैंने किया है, इसके रिश्तों को मैंने बिगाड़ दिया है, इसके रिश्तों को मैंने तोड़ दिया है, इसके पति के साथ, इसके बच्चों के साथ, इसकी बहन के साथ, इसके भाई के साथ मैंने रिश्ता खराब कर दिया है। अब इसके मन पर हमला मैं करूंगा, इसके मन पर मेरा अधिकार होगा। और वो आपके मनों के ऊपर भी हमला करके और अधिकार बनाता है। और आप लोग क्या करते हैं मालूम है? आप एकांत में बैठ के बस मेरी बहन मुझे छोड़ के चली गई, वो मुझसे बात भी नहीं करती, करेगी। मेरा बेटा
मेरी बहन, मेरा भाई, पहले तो ऐसा नहीं था, अब कैसा हो गया? अपने रिश्तों पर ध्यान दो, अपने विचारों पर ध्यान दो, अपने चलने फिरने पर ध्यान दो, अपनी जॉब के ऊपर जब आप ध्यान दें, जहां आप काम करते हैं, अधिकार किसका है? आप दबकर, घुटकर, घुटन के साथ आप काम कर रहे हैं। अगर अधिकार परमेश्वर का होगा ना, तो आप सीना फुलाकर काम करेंगे, क्योंकि आपके काम में स्वर्गदूत आकर मदद करेंगे, आपके काम में कभी कोई बाधा नहीं होगी। आमीन। मेरे कहने का मतलब है, परमेश्वर की गहरी बात को सुने और समझें। एक दूसरे को हाथ लगाएं और कहें जागते रहो। फिर से एक दूसरे को हाथ लगाएं और कहें जागते रहें। अब जरा ध्यान से सुनना जो मैं बोलने वाला हूं। कई लोग बोलते हैं कि ये अधिकार तो हमारे पास है, हम तो पहले से जानते हैं, हम तो जानते हैं इस अधिकार को, लेकिन हम प्रार्थना भी करते हैं, हम परमेश्वर के संतान, हम बोलते हैं हम परमेश्वर के संतान, लेकिन बीमारियां फिर भी आ जाती हैं, फिर भी बीमारियां आ जाती हैं। अब एक बात, बड़ी गहरी बात बताने वाला हूं, जरा ध्यान से सुनना, पीछे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले और ऑनलाइन वाले। एक पेड़ है, ये मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो लोग बोलते हैं कि हम इतने साल से प्रभु में हैं, हम घोषणा भी करते हैं कि हम प्रभु हम तेरी संतान हैं, हम प्रार्थना भी बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में ना ये बार बार हमले क्यों होते हैं? आप मायूस मत बने, आप हारे मत। और जो बात मैं बोल रहा हूं जरा ध्यान से सुने। एक पेड़ है, उस पेड़ में अभी नया पेड़ अभी बढ़ रहा है, वो पहली बार किसी ने लगाया, और पेड़ जब बढ़ता है उसके बाद उसकी 2-3 डालियां निकली। उन डालियों में एक डाली के ऊपर एक साथ 2 फल लगे, एक साथ 2 फल लगे, और एक फल जल्दी से पक गया, नहीं, एक फल जल्दी से पक गया और दूसरा अभी कच्चा है। दोनों फल सेम डे एक साथ लगे, लेकिन एक फल पक गया, एक फल कच्चा है। और हो सकता है एक में कीड़ा लग गया, लेकिन एक में कीड़ा नहीं लगा। डाली भी सेम है, पेड़ भी सेम है, मौसम, क्लाइमेट भी सेम है, जमीन से जो वो खुराक ले रहा है वो भी सेम है, सब कुछ एक जैसा है, लेकिन 2 फल में से एक फल में कीड़ा लगा, एक में नहीं लगा। और 2 फल में से एक जल्दी पक गया, खाने लायक बन गया, लेकिन एक कच्चे का कच्चा ही है। बात समझ में आई है? नहीं है। एक फल जल्दी से पक गया, एक कच्चा है, और 2 दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं तब भी कच्चा ही है, खाने लायक नहीं है, दिल नहीं कर रहा तोड़ने का। लेकिन एक फल जल्दी से पका और काम में आ गया। वो पेड़ भी एक है, पेड़ की डाली भी एक है, उस एक डाली पर ही वो दोनों फल लगे, मौसम भी सेम है, खुराक भी सेम है, सिंचाई, पानी, खुराक जो भी था सब सेम था। फिर ऐसा क्यों? यही बात हमारे ऊपर भी लागू होती है। परमेश्वर ने सब कुछ हमारे लिए व्यवस्था एक जैसी बनाई है, खाना, अन्न, जल की आशीष सबको दी है, मौसम सबके लिए एक जैसा है, आशीषें, ब्लेसिंग, चंगाई सब कुछ एक जैसी दी है। लेकिन जो खुराक अच्छे से लेना जानता है वो जल्दी से पकना जानता है, और जो खुराक ठीक से नहीं लेगा, आप समझ रहे हो, जिस तक खुराक सही से नहीं पहुंचेगी वो जल्दी से नहीं पकेगा। अब समझने की जो गहरी बात है कि वचन की शिक्षा जिसके अंदर है, और इस बात को भविष्यवाणी, ये भविष्यवाणी है यीशु मसीह नासरी के नाम से, जो लोग वचन की शिक्षा को अपने अंदर ग्रहण करके मजबूत बन जाते हैं वो जल्दी से और ज्यादा फल लेकर आते हैं। आमीन। और जो लोग शिक्षा, हाँ शिक्षा है, शिक्षा है, शिक्षा है, वचन है, वचन है, प्रभु है, प्रभु है, हाँ प्रार्थना है, प्रार्थना है, लेकिन वो फल कच्चा ही रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं?
किसी दूसरे की सफलता को देखकर अपने आप को हारा हुआ महसूस मत करें। दूसरे की सफलता को देखकर अपने आप को हारा हुआ महसूस मत करें। दूसरे को बढ़ता हुआ देखकर अपने आप को कमजोर महसूस मत करें। परमेश्वर सही समय पर आपको भी बढ़ाएंगे, आपको भी आशीष मिलेगी, आप भी चंगे होंगे। वेट अपॉन गॉड, आपका भी समय परमेश्वर ने ठहराया है। बोलो आमीन। आमीन। और इस बात को कभी ना भूलें कि अगर परमेश्वर ने लिखा है कलाम के अंदर, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। आपके पास अधिकार है। बोलो आमीन। आपके पास अधिकार है। बोलो आमीन। आमीन। मम्मी ने थाली के अंदर रोटी बनाकर रखी है, गरम गरम पराठे रखे हैं, लेकिन खाएगा कौन? खाएगा कौन? आपको खाना पड़ेगा ना। बेटा जब तक रोटी नहीं खाएगा तो अंदर कैसे जाएगी? यही बात कि जो अधिकार परमेश्वर ने दिया है, बहुत सारे लोग, मैं फिर बोल रहा हूं, ये जो अधिकार की बात मैं कर रहा हूं ना, और जो धीरे धीरे मैं इतना समय लगाकर आपको समझा रहा हूं ना, ये मैं नहीं समझा रहा हूं, ये परमेश्वर ने आज मैसेज भेजा आपके लिए कि जब तू मेरी वेदी पर जाएगा और जाकर तुझे प्रचार करेगा, आज यही प्रचार करना और ऐसे ही बोलना और ऐसे ही मेरे बच्चों को समझाना। जितने मेरे अधिकार को आज समझ जाएंगे, मेरे अधिकार को इस्तेमाल करने का तरीका सीख लेंगे, उनके जीवन से आज हर एक बीमारियां, हर एक प्रॉब्लम नाश हो जाएंगी। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। लिखा है जितनों ने उसको ग्रहण किया उसने उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। परमेश्वर की संतान होने का अधिकार ऐसे नहीं मिलता। अधिकार उनके पास भी है जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो प्रभु की नाम को महिमा नहीं करते। क्या वो परमेश्वर के संतान नहीं है? जो यीशु मसीह का नाम नहीं लेते, जो चर्च में नहीं आते, जो कहीं और जाते हैं, वो भी तो परमेश्वर के संतान है कि नहीं? लेकिन आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है, आपको प्रभु ने इस्तेमाल करने के लिए एक चाबी दी है, बटन दिया है, खुदा का कलाम। हालेलुया। आप उस अधिकार को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उस अधिकार को इस्तेमाल करके अपनी लड़ाई को जीत सकते हैं। बोलो आमीन। आमीन। और जो परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं, जरा इसे ध्यान से सुने। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, पहली बात तो यहां पर जो ग्रहण करने की बात है, आधे लोग ग्रहण ही ठीक से नहीं कर पाते हैं। आधे लोग ग्रहण करने में ही शंका करते हैं और ग्रहण करने के बाद भी दुविधा में रहते हैं, मैंने यीशु मसीह को पा लिया कि नहीं पा लिया, यीशु मसीह मुझे मिला है कि नहीं मिला है, परमेश्वर मेरे पास है कि नहीं, क्या मैं प्रार्थना में कमजोर हूं। जब आपके दिमाग में दुविधा और शंकाएं घूमती हैं तो आप अपने ग्रहण करने पर, अपने ग्रहण करने वाली बात पर ही आप शंका कर रहे हैं, तो फिर कहां से परमेश्वर आपकी काम करेगा? बोला हालेलुया। साफ साफ लिखा है जितनों ने उसे ग्रहण किया। क्या आपने ग्रहण किया है? अरे क्या आपने परमेश्वर को ग्रहण किया है? अगर परमेश्वर को आपने ग्रहण किया है तो ये गलती मत करें कि परमेश्वर को मैंने ग्रहण किया है। परमेश्वर ने आपको ग्रहण करने का अवसर दिया है, और अगर आपने सच्चे मन से ग्रहण किया है तो फिर अधिकार आपके पास है। बोलो आमीन। और अधिकार आपके पास है तो मैं ये भविष्यवाणी करता हूं, जितने लोग इस अधिकार को इस्तेमाल करेंगे, 3 दिन करके देखना, सिर्फ 3 दिन, सिर्फ 3 दिन इस अधिकार को इस्तेमाल करके देखना। इन्हीं 3 दिनों के अंदर आप अपने हालात को बदलते हुए देखेंगे। आमीन। आप अपनी चंगाई को देखेंगे, अपनी बढ़ोतरी को देखेंगे, अपनी कामयाबी को देखेंगे। 3 दिन। लेकिन इस्तेमाल कैसे करना है? इस्तेमाल कैसे करना है? यस, घोषणा के साथ, विश्वास के साथ, धन्यवाद करते हुए, घोषणा करते हुए कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं। जो बीमारी मुझ पर अधिकार जमा कर बैठी है, मैं उसे डांटता हूं यीशु की सामर्थ के द्वारा। आप प्रार्थना करके वचन को आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। बाइबल अपने घर में आप प्रार्थना में बढ़ें। जितना ज्यादा आप प्रार्थना करेंगे, जितना ज्यादा, अगर आप 2 मिनट 15 मिनट प्रार्थना कर रहे थे तो आप 20 मिनट कर दो। अगर 20 मिनट करें तो आधा घंटा कर दो। अपनी प्रार्थना को बढ़ाएं। वचन को, अगर आप नहीं पढ़ रहे थे, उसको वचन को पढ़ना शुरू करें। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन वचन को नहीं पढ़ते। और अगर आपके घर में कोई पढ़ता नहीं है तो प्लीज मैं आपसे विनती करता हूं, बाइबल के वचन को एक व्यक्ति पढ़कर सुनाए।
लिखा है, यदि कोई मेरे कलाम को पढ़ता है, सुनता है, इसमें लिखी बातों को मानता है तो वो धन्य है। बोलो आमीन। आइए हम लिखा, परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। बोलो आमीन। आपके पास अधिकार है, आपने परमेश्वर को ग्रहण किया है। मैं पूछ रहा हूं, आपने परमेश्वर को ग्रहण किया है? यस। अब मैं पूछ रहा हूं कि क्या परमेश्वर ने आपको ग्रहण किया है? अब सुनना जरा ध्यान से। जो लोग बोलते हैं कि मैं विश्वासी हूं, जो लोग बोलते हैं कि मैं विश्वासी हूं, मैं परमेश्वर के नाम पर विश्वास करता हूं, मैं विश्वासी हूं, क्या परमेश्वर का विश्वास तुम्हारे ऊपर है? नहीं समझ में आया? आप सब बोलते हैं कि मैं विश्वासी हूं, मैं विश्वासी हूं, लेकिन अगर परमेश्वर आपसे पूछे क्या तू विश्वासी है मेरी नजर में, क्या तू विश्वासी है मेरी नजर में, तो मुझे लगता है एक भी नजर नहीं आएगा। बहुत कम लोगों की संख्या बहुत कम लोग बचेंगे। अगर परमेश्वर आपके विश्वास को चेक करने लगे तो हो सकता है आधे लोग। इसीलिए बोल रहा हूं, फिर सुने, जितनों ने उसे ग्रहण किया, क्या आपने ग्रहण किया है? तो खुदा के कलाम में लिखा है, जितनों ने मुझे ग्रहण किया उनको मैंने भी ग्रहण किया। और अगर परमेश्वर ने आपको ग्रहण किया तो संतान होने का अधिकार आपके पास है। अगर बेटा होने का अधिकार आपके पास है तो परमेश्वर के बेटे को कोई गंदी नजर नहीं डाल सकता। ध्यान से सुने, अगर कोई जिम्मेदार, कोई बड़ा तगड़ा धनी व्यक्ति जिसके पास गाड़ियां हैं, जिसके पास, अगर वो गांव में से चलता है, उसके बच्चे भी अगर निकलते हैं ना तो उनके बच्चों पर कोई, अगर उनके बच्चों की और कोई गंदी नजर से देखता है, नहीं नहीं नहीं, डर लगता है ना। अगर किसी के साथ लड़ाई हो जाए, अगर किसी बच्चे के साथ लड़ाई हो जाए तो 10 बार सोचना पड़ता है, ना ना ये यार बड़े लोग हैं, इनके साथ लड़ना नहीं, नहीं 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 नहीं, इनसे नहीं लड़ सकते। सोच बदल जाती है ना। अगर कोई पुलिस अधिकारी का बेटा हो, उसके साथ अगर गलती से लड़ाई हो जाए तो आप लड़ेंगे? अब नहीं 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 नहीं, ये तो यार पुलिस में, नहीं 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 नहीं, आपकी सोच बदल जाती है ना। यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं। अरे जिससे तू लड़ाई लड़ रहा है ना, जिस बीमारी से, बीपी से, टाइफाइड से, काला पीलिया से, गिल्टी, पथरी, रसोली, इन्फेक्शन, एलर्जी, जिनसे तुम रोज लड़ते हो, उनको बता दो मैं परमेश्वर की संतान हूं। आप बताना पड़ेगा मैं परमेश्वर के संतान हूं। तुम्हारा चलना फिरना, उठना बैठना, तुम्हारी प्रार्थनाएं बताएंगी मैं परमेश्वर के संतान हूं। लेकिन जब आप बता ही नहीं पाएंगे, कहेंगे हाँ मैं डॉक्टर पे गया था, दवाई ले आया, बस ठीक है, प्रार्थना भी कर रहा हूं, दवाई भी खा रहा हूं। जब आप बोलेंगे, आपको बोलना पड़ेगा, अपने अधिकार को दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, घोषणा करनी पड़ेगी मैं परमेश्वर के संतान हूं। आपका चलना, आपका फिरना, आपका उठना बैठना, आपकी प्रार्थनाएं बताएंगी, आपका सीना बताएगा मैं परमेश्वर के संतान हूं। ऐसे आपका चेहरा, आपकी मुस्कुराहट बताएगी मैं परमेश्वर के संतान हूं। बताएगी नहीं बताएगी? अगर आप अपने अधिकार को जानते हैं, पहचानते हैं और बीमारियों को, कर्जों को, टेंशनों को अपने बच्चों के ऊपर से, अपने परिवार के, अपने रिश्तों के ऊपर से उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं, तो आपको अपने स्वभाव को बदलना होगा, आपको प्रार्थनाओं में बढ़ना होगा, आपको घोषणा करनी होगी और आपको अपनी चाल और मुस्कुराहट पर ध्यान देना होगा कि आपकी मुस्कुराहट सच्ची, असली की है कि नकली की है। आपकी हंसी, आपका आनंद असली का है कि नकली का है? असली का है तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। जितनों के पास अधिकार है आप घोषणा करें, कहें मेरे पीछे, हे परमेश्वर मैं आपका बेटा हूं, मैं आपकी बेटी हूं। शैतान का अधिकार नकली का अधिकार है। मैं यीशु मसीह के नाम में शैतान के अधिकार को कैंसिल करती हूं। परमेश्वर का अधिकार मेरे ऊपर है। मैं धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर का अधिकार मेरे ऊपर है। बोलो आमीन। आमीन। आपके पास अधिकार है, आप उसे इस्तेमाल करके अपनी लड़ाई को जीत सकती हैं। बोलो हालेलुया। जिनको ये बात समझ में आ गई है वो ताली बजाकर धन्यवाद कर रहे हैं।
और 2 मिनट के लिए शांत रहना, कोई बोलेगा नहीं और एक आवाज को सुनना। मेरे खुदा, ये आपके बच्चे अपने अधिकार को पहचान चुके हैं। मेरे खुदा, इन बच्चों ने ये घोषणा की है कि आज से हम प्रार्थना में धन्यवाद करेंगे और घोषणा किया करेंगे। मेरे खुदा, जो शैतान बीमारियों का बहाना बनाकर इनके शरीर में छुपकर बैठा है, इनके जीवन में, इनके बिजनेस, इनके कारोबार में छुपकर बैठा है, आज इनके अधिकार को पहचानते उसे आग लग चुकी है। मुंह खोल, चिल्ला और बाहर आ जा। तेरा अधिकार खत्म हो चुका है। गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां, कर्जा, चल बाहर, मुंह खोल, चिल्ला और बाहर आ जा। जादू यीशु मसीह नासरी के नाम से ये बच्चे अपने अधिकार को पहचान चुके हैं। जो अधिकार को पहचान चुके हैं वो ताली बजाकर धन्यवाद कर रहे हैं और घोषणा कर रहे हैं, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ। मेरे पास अधिकार है, मेरे पास अधिकार है, संतान होने का अधिकार मेरे पास है। जब आप बोलेंगे संतान होने का अधिकार मेरे पास है, तो जो नकली का अधिकार जमा कर बैठा है वो बाहर आएगा, घुटने टिका देगा, उसे आग लगेगी। मैं फिर बोल रहा हूं, पीछे वाले, दाएं वाले, बीमारियां, कर्जा जो आपके जीवन में, आपके बिजनेस, कारोबार पर, आपके धन पर अधिकार बनाकर बैठा है, उसका अधिकार खत्म हो जाएगा जब आप घोषणा करेंगे मैं परमेश्वर की संतान हूं। जब आप घोषणा करेंगे यीशु मसीह ने मेरे लिए लहू बहाया है, जब आप घोषणा करेंगे यीशु ने मेरे लिए लहू बहाया है, जब आप घोषणा करेंगे यीशु ने मेरे लिए बलिदान दिया है, उसने मेरे लिए कोड़े खाए हैं। आप बोल सकते हैं पीछे वाले, दाएं वाले, जिनकी नौकरियां, जिनकी जॉब नहीं है, जिनके पास मकान नहीं है, जिनके पास संतान नहीं है, जिनके पास बच्चे नहीं है, जो बीमार हैं, जिनके घर में कलेश है, जिनके घर में नशा है, अरे नशे से छुटकारा पाना चाहते हो, बोल दो अपने घर से इन बीमारियों को, इन प्रॉब्लम को उखाड़ कर फेंकना चाहते हो, बोल दो आज मैं परमेश्वर की बेटी हूं। बोल दो आज, यस 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 यस। यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, मेरी नासरी ने दिया छुटकारा, मेरी नासरी ने दिया छुटकारा। हालेलुया। आप सब लोगों के लिए खुशखबरी है। शोभा यात्रा 17 तारीख को सुबह 10:30 बजे सब लोग ताजपुर चर्च जलंधर में पहुंचेंगे और 11 बजे शोभा यात्रा निकालना शुरू करेंगे। सब लोग प्रभु की महिमा के लिए एक साथ इकट्ठा होंगे। 17 दिसंबर 2025 सब लोग शोभा यात्रा में, आप सब लोग आमंत्रित हैं। मैं आपको निमंत्रण देता हूं। आप आने वाले हैं कि नहीं? जितने लोग आने वाले हाथ उठाकर धन्यवाद कर रहे हैं। जो लोग आने वाले वो हाथ हिला रहे हैं। यस, 17 तारीख सुबह 8:30 के 16 में लिखा है कि परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। आइए इसी प्रेम और आशीष को पूरे शहर में फैलाएं। जलंधर क्रिसमस रैली तारीख
17 दिसंबर 2025, मार्ग ताजपुर नकोदर। देखना जब आप इस शोभायात्रा में आएंगे, जब आप इस शोभायात्रा में आएंगे, मेरा खुदा आपके बच्चे, आपके बिजनेस, आपके कारोबार की शोभा को गुणात्मक वृद्धि में बढ़ाएंगे। और जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं आपसे भी विनती करता हूं कि आप सब लोग भी जरूर पहुंचे। जिनके पास अधिकार है, जिन्होंने अपने अधिकार को आज पहचान लिया है, आप बोल दें जो कर्जे में है, जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनके पास बेरोजगारी है, जो अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं, जो बीमारी से आजाद होना चाहते हैं, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास बच्चे नहीं, आप बोल दें बांझपन का श्राप, कैंसर यीशु मसीह नासरी के नाम से आप बोल दें परमेश्वर की बेटी मैं हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं। आप बोल सकते हैं, ऊंची बात से बोलो, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं। शैतान तेरा अधिकार खत्म हो चुका है, तेरा नकली का अधिकार खत्म हो चुका है, परमेश्वर का अधिकार मेरे ऊपर है। और देखना जैसी आप घोषणा करोगे, जो अधिकार जमा कर बैठा है वो बाहर आएगा। पित्ते की पथरी, किडनी में पथरी, डायलिसिस बाहर आ जा, कैमरामैन दिखा, बाहर आ जा, खून में, पानी में, हड्डी में, छिपकर जहां भी बैठा इन्फेक्शन बाहर आ जा। यस, छुटकर जो आगे से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। जो आगे से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। जो आगे से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। छुटकारा 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 गुनाह से फना से तना से, गुनाह से शैतान से फना से, गुनाह से शैतान से फना से, गुनाह से शैतान से फना से। छुटकारा 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 छुटकारा